एक सुंदर सुबह चार दोस्त अली, हमजा, जारा और लैला शहर की भीड़ से दूर जंगल की सैर पर निकले। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां चमक रही थीं और परिंदे मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। वे हंसते मुस्कुराते जंगल के अंदर जाते गए। एक शांत झील के पास पहुंचकर वे बैठ गए। बस उन्होंने पानी को छूना ही था कि अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल टीरेक्स डायनासोर झाड़ियों को तोड़ता हुआ निकल आया। उसकी दहाड़ से झील का पानी भी हिल गया। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटे। डायनासोर उनकी तरफ तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जमीन फिर कांपी और एक विशाल परछाई पीछे से उभरी। वो कूदकर बच्चों और डायनासोर के बीच में आ गया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, फिर जोर से दहाड़ते हुए भिड़ गए। कुछ ही पलों में किंग कॉन्ग ने डायनासोर को पीछे धकेला और उसे भगा दिया। दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। चारों दोस्त आगे बढ़ते गए। टूटे पेड़ और बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते थे, जैसे कोई बड़ा जानवर अभी अभी गुजरा हो। अचानक एक विशाल अजगर एनाकोंडा पेड़ के पीछे से निकल आया। उसकी लाल चमकती आंखें बच्चों की तरफ टीकी हुई थीं। वो उन्हें लपेटने ही वाला था कि किंग कॉन्ग फिर आ गया। उसने अजगर की पूंछ पकड़ी, उसे हवा में घुमाया और दूर झाड़ियों में फेंक दिया। हमजा बोला, क्या किंग कॉन्ग हमें फॉलो कर रहा है? अब अंधेरा बढ़ने लगा। दोस्त रास्ता ढूंढते ढूंढते गहरे जंगल में पहुंच गए। अचानक चार शेर सामने आ गए और पीछे से भेड़ियों का झुंड आ गया। गर्जना, पंजों की आवाज, घेराबंदी। दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी हवा में गूंजती आवाज आई। किंग कॉन्ग फिर से कूदकर उनके सामने उतरा। शेर ठिठक गए, भेड़िए पीछे हट गए। किंग ने एक भेड़िए को उठाकर दूर फेंका, एक शेर को धक्का दिया और बाकी सब जानवर डरकर भाग गए। अब यह साफ था, किंग कॉन्ग उन्हें बचाने के लिए ही उनके पीछे था। जैसे ही चारों दोस्त जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें लगा कि खतरा खत्म हो गया है। लेकिन अचानक पेड़ टूटकर गिरने लगे, धूल उठी और वही टीरेक्स वापस आया। लेकिन इस बार उसके साथ दो और डायनासोर भी थे। तीनों डायनासोर बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। अब चारों के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी, वे पूरी तरह घिर चुके थे। तभी अचानक किंग कॉन्ग आसमान से छलांग मारता हुआ आया। उसकी लैंडिंग से पूरा जंगल हिल गया। टीरेक्स ने उस पर हमला किया। कॉन्ग ने अपने विशाल हाथों से रोक लिया। दूसरे डायनासोर ने काटने की कोशिश की। कॉन्ग ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीसरे को उसने पेड़ से टकरा दिया। जंगल युद्ध भूमि बन गया। दहाड़े, टकराहट, उड़ती मिट्टी। आखिरकार तीनों डायनासोर थक कर भाग गए। किंग कॉन्ग बच्चों के सामने शांति से बैठ गया, जैसे कह रहा हो कि अब डरने की जरूरत नहीं। अली आगे बढ़कर बोला, तुम सिर्फ इस जंगल के राजा नहीं, इस जंगल के रक्षक हो। किंग कॉन्ग ने हल्की गूंज भरी, मुड़ा और धीरे धीरे गहरे जंगल में खो गया। चारों दोस्त सुरक्षित घर लौट गए, ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं किंग कॉन्ग हमेशा उन पर नजर रखता है। असली ताकत वही है जो दूसरों की रक्षा करती है, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो।